बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी से श्री अंतकृत दशांग सूत्र के पहले वर्ग की वाचना सुनी। इसके बारे में कुछ बातें हम करना चाहेंगे कि यह जो शास्त्र है ये कब प्रकट हुआ, किसने लिखा, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कुछ बातें। बंधुओं, पहली बात तो यह है कि यह तीर्थंकर की वाणी। तीर्थंकर की वाणी जो होती है वह अपौरुषेय होती है। अब मुश्किल शब्द हो गया। वो किसी व्यक्ति की रचना नहीं होती, वो परमात्मा की चीज है, परमात्मा के मुख से निकली। पौरुषेय नहीं, किसी व्यक्ति ने रचना नहीं की, वह तो प्रभु की वाणी है। अब ये हम तक कैसे पहुंचा, कैसे इसकी रचना हुई? बंधुओं, हर चीज का अपना एक इतिहास होता है। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद लोक कल्याण के लिए देशना दी, प्रवचन दिया। मैं जो शब्द बोला विचार के साथ बोला। हम सब की वाणी वचन है, तीर्थंकर वाणी प्रवचन है। वो विशेष वचन है, वो हमारे जैसे नहीं। उनकी वाणी देशना है। प्रभु के वचन अद्भुत है जो भगवान ने लोक कल्याण के लिए फरमाया, सुनाया और बताया। वह सब गणधरों को स्मृति में आ गया, याद हो गया। उनकी स्मृति होती ही ऐसी है, जो वो सुनते हैं वही उनकी स्मृति में आ जाता है। एक काम और करते हैं गणधर, उस वाणी को व्यवस्थित भी करते, गद्य पद्य रूप में करते, और फिर वो उनके भीतर में रहती। बंधुओं, मैंने अभी बताया था कि वर्तमान में 32 आगम है। पहले इनकी संख्या 84 थी, फिर 45 रही, वर्तमान में 32 है। आप पूछोगे क्या हुआ, बाकी कहाँ गए? हमारी अपनी अल्प बुद्धि के कारण से वो सब विस्मृत हो गए, विस्मृति में चले गए। अब जो है ये उपलब्ध है। इन 32 में से बंधुओं, यह जो शास्त्र है अंतकृत दशांग सूत्र, यह है 8वां शास्त्र है। कौन सा है भाई? 8वां शास्त्र। अब ये आया कैसे, अब इसकी बात करते हैं। बंधुओं, भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे।
उनके बाद संघ की व्यवस्था और संचालन सुधर्म स्वामी को सौंपा गया। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था। केवल ज्ञानी किसी के प्रतिनिधि नहीं बनते। आचार्य पद छोटा है, केवल ज्ञानी का पद तो परम पद है। उस समय तक सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था। ये पांचवें गणधर थे। बंधुओं, तब संघ की व्यवस्था संचालन उन्हें सौंपा गया और वे संघ का संचालन कर रहे थे। एक बड़ी अद्भुत और महान कथा है जिसका संबंध इसके यहाँ प्रसंग से है। वो है जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी का चरित्रों की कथा बड़ी विलक्षण और बड़ी अद्भुत, पर वो बड़ी विशाल है, स्वतंत्र कथा है। यहां तो हम केवल उनका नाम भर लेकर काम चला रहे हैं कि जम्बू स्वामी ने 527 या 28 इतने व्यक्तियों के साथ में सुधर्म स्वामी के चरणों में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के अनंतर अब वे अपने गुरु के साथ रहते हैं। अपने गुरु से उन्होंने पूछा वे भगवान कैसे थे। तब सुधर्म स्वामी ने उन्हें बताया, और जो बताया वह वीर स्तुति कहलाई। सब उसमें वर्णन किया वो भगवान कैसे थे। फिर उन्होंने पूछा कि भगवान ने जो देशना दी, उपदेश दिया, वो हम सुनना चाहते। तो सुधर्म स्वामी ने वह उपदेश, भगवान की देशना, वह जम्बू स्वामी और उनके साथ बहुत सारे अणगारों को, मुनियों को वो देशना सुनाई। वो जो देशना सुनाई थी वे ये आगम है, 32 आगम जिनकी हम बात कर रहे हैं, और उसमें यह है 8वां शास्त्र। घटना यूं घटी उस समय में, उस जमाने में, जब सुधर्म स्वामी अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव पर, एक नगर से दूसरे नगर में पधार रहे थे। वे विहार करते हुए चंपा नगरी पर आए। कहां पर आए भाइयों? चंपा नगरी में पधारे। चंपा नगरी में उस समय कोणिक राजा का शासन था। अब ये चूंकि कथा होती इसलिए पात्रों को बता देते हैं ताकि उस समय का पूरा वातावरण हमारे दिमाग के अंदर आ जाए। उस समय कोणिक का शासन था। चंपा नगरी के बाहर एक उद्यान था, बाग था, जहां ठहरने के लिए स्थान था। सुधर्म स्वामी अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए और वहां ठहरे। एक और आनंद की बात बताऊं, यहां पर आया सहस्र आम्र वन में वे आए, वहां पर ठहरे। उस बाग का नाम है सहस्र आम्र वन। तो नाम होगा, बतेरे आज भी नाम होते बागों के, पार्कों के, पहले भी होगा, होगा नहीं। इसका अर्थ है जिसमें सहस्र 1000 आम्र आम के पेड़ हों, ऐसा बाग 1000 जिसमें आम के पेड़, उसको सहस्र आम्र वन कहते हैं।
तो इतने सारे पेड़ एक बाग में लाए होंगे, ये भी आपको बताता है। उस जमाने में एक धारणा थी, एक मान्यता थी। क्या मान्यता थी, क्या धारणा थी कि जो आदमी आम के 1000 पेड़ लगा दे वो मरकर स्वर्ग में जाता है, ये धारणा थी उस जमाने में। अब भी सरकार प्रेरणा देती भी पेड़ लगाओ। उस जमाने के अंदर ये धारणा थी जो 1000 आम के पेड़ लगा देगा वो मर करके स्वर्ग में जाएगा। इसलिए ये सहस आम्र वन इसलिए लगाए जाते थे और बनाए जाते थे। वो जो बाग जिसके बात करूं वो यहां भी था, चंपा के बाग। सुधर्म स्वामी वहां करके ठहरे विराजे। जब स्वाध्याय का समय हुआ तब जम्बू स्वामी और उनके साथ अनेक गणगार साधु मिल करके गुरु के चरणों में आए, वंदना की और वंदना करके प्रार्थना की, गुरुदेव आप हमें भगवान महावीर की वाणी सुना रहे और अब तक आपने 7 शास्त्र सुनाए, हम 8वें शास्त्र को भी सुनना चाहते हैं। उसमें क्या वर्णन है, क्या बताया है और क्या उसमें जिक्र आया है, ये हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें सुना। बंधुओं, वंदन करके शिष्य बैठ गए। थोड़ी सी कल्पना करोगे कैसा वो दृश्य होगा, चारों ओर पेड़ पौधे, हरियाली, सुंदरतम बाग और वहां पाठ के ऊपर विराजमान बंधुओं सुधर्म स्वामी, उनके सामने बैठे हुए शिष्यगण, कैसा दृश्य होगा। ऐसे दृश्य को देखने के लिए देवता भी आते हैं। ये भी जिक्र है शास्त्र, यहां नहीं अन्यत्र जिक्र है। ये ऐसे अद्भुत दृश्य को देखने के लिए और उस वाणी को सुनने के लिए देव भी उपस्थित होते हैं और वे अदृश्य होकर पा करके बैठ जाते, वो भी सुनते हैं भगवान की वाणी। मैं आज से कह रहा हूं, थोड़ा सा सोच और कल्पना करके देखो कैसा वो अद्भुत दृश्य होगा कि जहां इस तरह की सभा लगी हुई होगी। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू अब जो प्रधान शिष्य है उसको संबोधन उसको ही करते, उसको ही आवाज है, उसको ही कहते, उसका नाम लेकर के बोलते। जम्बू, भगवान महावीर ने जो 8वां शास्त्र फरमाया है उसका नाम अंतकृत दशांग सूत्र है। बोलो एक बार, मैं कई बार बोलवा लिया, फिर कहना है अंतकृत दशांग सूत्र। जम्बू स्वामी ने पूछा, भगवान इसका अर्थ क्या है? सुधर्म स्वामी ने बताया, जम्बू इस शास्त्र में जो मोक्ष में गए हैं ऐसे 90 महापुरुषों का चरित्र। बंधुओं, साहित्य की कई विधाएं हैं, इसकी कई शाखाएं, जिसमें से एक चरित्र विधा है, जिसमें चरित्र लिखे जाते हैं, जहां चरित्र पढ़े और सुने जाते हैं, वह एक विधा है। जिसके अंदर कुछ ज्ञान और तत्व की बात हो, वो एक विधा है। तो ये जो शास्त्र है यह चरित्र विधा के अंदर है। इसमें चरित्र 90 महापुरुषों की इसमें चरित्र है। वो चरित्र क्यों? सुनो इस बात को, जो मोक्षगामी मोक्ष गए हैं उनके बाद उनका चरित्र वो अपने आप में वो जीवनी शास्त्र है, उनका चरित्र सुनाना शास्त्र है। क्योंकि वो मोक्ष गए हैं, उन्होंने उस महान मुक्ति स्थान को प्राप्त किया। इसके अंदर 90 महापुरुषों का जिक्र। इस नाम की सिद्धि फिर करते हैं,
अंतकृत शंकार्थ है। जिन महान आत्माओं ने अपने जीवन के अंतिम भाग में, अंतिम समय में केवल ज्ञान प्राप्त किया, जीवन में साधना की, अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया, और फिर उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनकी आयु शेष नहीं बची। वो जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में, उसमें उन्हें केवल ज्ञान हुआ, और ऐसे इधर केवल ज्ञान हुआ, उधर आयुष पूर्ण हो गया। आत्मा इस शरीर को छोड़ करके मुक्ति में चले गए। उनको अंतकृत केवली कहते हैं। अंत में जिन्होंने समस्त कर्मों का अंत किया, उनको करने वालों को, ऐसे केवलियों को अंतकृत केवली कहते हैं। बंधु, इस समय उनका जिक्र, और ये अंतकृत केवली दो तीर्थंकरों के समय में हुए। एक तो 22वें तीर्थंकर भगवान अर्शनेमी के समय में हुए, और शेष बाकी जो थे वो भगवान महावीर के समय में हुए। कुल मिलाकर ये 90। आज सवाल करेंगे, और बाकी में केवल ज्ञानी तो बहुत हुए, मोक्ष जाने वाले बहुत हुए, अंतकृत केवली नहीं हुए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर शासन में होना ही चाहिए, जरूर हो, ऐसा आवश्यक नहीं है।